विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स के बाद अब आ गई है द बंगाल फाइल्स। पर सवाल ये है कि क्या ये फिल्म भी उतनी ही दमदार है? चलिए पता लगाते हैं कि इस फिल्म में आखिर है क्या। तो रिव्यू शुरू होते ही ये बात साफ हो जाती है कि ये फिल्म अग्निहोत्री की फाइल सीरीज का अगला हिस्सा है। और देखिए, इस सीरीज का नाम सुनते ही उम्मीदें तो बढ़ ही जाती हैं, साथ ही विवाद भी। तो सवाल वही है, क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरती है? तो आखिर ये फिल्म किस बारे में है? रिव्यूज सबसे पहले इसी बात को क्लियर करता है कि इसका जॉनरा क्या है और इसकी कहानी का बेस क्या है। तो देखिए, ये कोई सीधी साधी हिस्ट्री की क्लास नहीं है। रिव्यू इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा कह रहा है। मतलब ठीक द कश्मीर फाइल्स की तरह ही ये फिल्म इस बात की गहराई में जाती है कि कैसे कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी लोगों को इतनी भयानक हिंसा करने पर मजबूर कर सकती है। कहानी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन एक चीज है जो शायद किसी को भी फिल्म देखने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे, और वो है इसकी लंबाई। तो चलिए देखते हैं कि रिव्यू में इसके स्ट्रक्चर और पेस को लेकर क्या कहा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 3 घंटे। रिव्यू में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि भाई ये एक लंबी फिल्म है, तो अपना टाइम निकालकर पूरी तैयारी के साथ बैठना होगा। और मजे की बात यह है कि रिव्यू के हिसाब से फिल्म की स्पीड एक जैसी नहीं है। मतलब पहला घंटा पूरा डायलॉग से भरा हुआ है, जो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा खींचा हुआ लगे। लेकिन इंटरवल पे कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि सब कुछ बदल जाता है और दूसरे हाफ के लिए एक बिल्कुल नया सस्पेंस खड़ा हो जाता है। चलिए, फिल्म की लंबाई तो एक बात है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी रिव्यू में भर भर के तारीफ हुई है, और वो है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। रिव्यू कहता है कि फिल्म के सारे कलाकारों ने कमाल का काम किया है, लेकिन इन 4 नामों पर खास जोर दिया गया है: सिमरत कौर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती। इन्होंने तो मानो अपने किरदारों में जान ही फूंक दी है। और हाँ, एक और खास बात, रिव्यू में 3 बड़े मोनोलॉग्स का जिक्र है। इन्हें फिल्म का इमोशनल कोर मतलब दिल कहा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्टिंग की एक मास्टर क्लास है, जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि दर्शन कुमार का मोनोलॉग, सोचिए, लगभग 5 मिनट लंबा है। यह अपने आप में दिखाता है कि परफॉर्मेंस कितनी पावरफुल होगी और कहानी को कितनी गहराई देती होगी। और वहीं पल्लवी जोशी के मोनोलॉग के लिए तो रिव्यू में शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि वो दिल चीर देगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्टर्स ने इमोशंस को किस लेवल पर जाके पर्दे पर उतारा है। एक ऐसा असर जो शायद लंबे समय तक याद रहेगा। तो एक तरफ है दमदार एक्टिंग और दूसरी तरफ है फिल्म का वो पहलू जो बहुत इंटेंस है और जिसकी वजह से इसे ए सर्टिफिकेट मिला है। जी, हम बात कर रहे हैं फिल्म में दिखाई गई क्रूरता की। रिव्यू इस मामले में बिल्कुल साफ साफ कहता है, वही फिल्म में बहुत डिस्टर्ब करने वाले और ग्राफिक सीन्स हैं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए है। इसे बच्चों के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये द कश्मीर फाइल्स के मुकाबले कितनी ब्रूटल है। रिव्यू के हिसाब से द बंगाल फाइल्स में जो दिखाया गया है वो दिल दहलाने के लिए काफी है, आपका दिल कांप जाएगा। लेकिन हाँ, द कश्मीर फाइल्स में हिंसा का जो चित्रण था वो शायद इससे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस था। तो भाई, एक तरफ लंबी फिल्म, दूसरी तरफ जबरदस्त एक्टिंग और साथ में दिल दहला देने वाली क्रूरता। इन सबको मिलाकर रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए देखते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या है? इस फिल्म को देते हैं 5 में से 4 स्टार। ये एक बहुत ही मजबूत रेटिंग है जो दिखाती है कि कुछ कमियों के बावजूद ये एक बहुत असरदार फिल्म है। और सबसे दिलचस्प बात, फिल्म के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो इशारा करता है कि शायद अगली फिल्म दिल्ली फाइल्स हो सकती है।